अफगानिस्तान अपनी सेनाएं जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा रहा है। उसकी तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें तालिबान की आर्मी के टैंकों की गड़गड़ाहट पाकिस्तान को परेशान कर रही है और उसकी ये टैंक, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब ड्यूरन लाइन पर पहुंचाई जा रही हैं जो इनका बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। और एक तस्वीर तो और मैं देख रहा था, वो दूसरी एक टैंक वाली और विजुअल, ये टैंक जो है इनके पास, अब तालिबान के पास कौन सी इंडस्ट्री लगी है जो वो टैंक बनाएगा? ये सब सोवियत ज़माने के टैंक हैं। जब सोवियत यूनियन वहाँ से भागा था तो अपने टैंक छोड़ गया था। कुछ बाकी हथियार अमेरिका भागा तो वो छोड़ गया। लेकिन अब ये मैं देख रहा था एक पोस्ट, ये देखिए इस तरीके से ये जो टैंक जो है फायरिंग रेंज में खड़े होकर फायर करेंगे। एक बार दिखा दीजिए, तालिबान के टैंक हैं ये जी नहीं। और वो पोस्ट में ये बताया था किसी अफगानिस्तान के पत्रकार ने कि ये टैंक रिफर्बिश किए हैं तालिबान ने, इनको एक तरीके से रिन्यू कर दिया है। तो मतलब वो अब ये कोई पैदल फौज नहीं है वैसी जैसी हुआ करती थी 90 के दशक में तालिबान की। देखिए फिर भी जहाँ तक शक्ति संतुलन की बात है वो पाकिस्तान के पक्ष में जाता है। उसके पास एयरफोर्स है, इनके पास एयरफोर्स नहीं है। नेवी के तो बाहर, नेवी तो खैर अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात सही है कि भारत अफगानिस्तान और ईरान तीनों को मिला करके चाहता है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान को दूसरी वाली तस्वीर लगा दीजिए, तंग कर किया जा सके। जैसे उन्होंने कहा ना कि भारत के अंदर जो टेररिज्म है उनको बोलते हैं कि लो इंटेंसिटी वार, हमारा खर्च भी नहीं पड़े, हम सीधे जंग में जाते हैं तो हमको ब्रह्मोस से पीट दिया जाएगा, हम सीधे जंग में जाते हैं तो हमारे एयरप्लेन्स मारे जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो उन्होंने जो 1000 कट्स का सहारा लिया, लो इंटेंसिटी वॉर का यूज़ किया कि हम टेररिज्म के सहारे आपको निडिल करते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे, आपके यहाँ बम विस्फोट करते रहेंगे, हम उड़ाते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे। अफगानिस्तान के मैं नहीं जानता कि भारत सरकार कर रही है, लेकिन अफगानिस्तान उनके साथ वही कर रहा है जो वो भारत के साथ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि जो अफगानिस्तान कर रहा है भारत उससे करवा रहा है। मेरी जानकारी नहीं है भारत करवा भी रहा हो, यदि नहीं करवा रहा है तो उसे करवाना चाहिए, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना टिट फॉर टैट। हम भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ईरान भी कहीं ना कहीं जरूर मोर्चा खोलना चाहेगा, क्योंकि उसको भी उसके पुराने अकाउंट उसके साथ सेटल करने बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आज बुरी स्थिति में है। जिस चाइना का वो सहारा लेना चाहता था, चाइना ने भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपने आप को किया है जब से अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में बढ़ा है। वो सीपेक इन्वेस्टमेंट तो रुक गई है, सीपेक इन्वेस्टमेंट रुक गई है। और उससे जो मुझे जानकारी में आई है कि जो आर्म्स की जो सप्लाई वगैरह थी उस पर भी उन लोगों ने कहा है कि जो हमने डेट दिया था आप पहले उसको लौटाइए, उसके बाद हम ये सप्लाई करें। और ये अफगानिस्तान की तालिबान की तैयारियां, जंगी तैयारियां आप देख रहे हैं। और इस बीच इनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो भारत में है। कल हमने आपको खबर दी थी, कल वो दिल्ली में ट्रेड फेयर में गए हुए थे। अफगानिस्तान तालिबान का जो ट्रेड मिनिस्टर है वो यहाँ गया हुआ था। तो भारत और तालिबान के बीच सरकार के स्तर पर संबंध लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं और ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ऊपर से तालिबान का ये रवैया। लेकिन पाकिस्तान, कभी आपने किसी देश के अंदर ये नहीं सुना होगा कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री अपने देश की सेना को कहे कि यार ये तो हमारा ही खून बहाती है। इम्पॉसिबल है, कोई नहीं। और अब कोई सेना जुल्म करती है, आम आदमी बोल देता है, लेकिन उसी देश की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बोले इस बात को, ये पाकिस्तान में होता है। पीओके में मुनीर की सेना की उल्टी गिनती शुरू हुई और अब वहां बगावत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहां मुनीर की आर्मी का विरोध हो रहा है। यहाँ आसिम मुनीर की सेना बेकसूर लोगों को मारती है। खैबर पख्तूनख्वा में वहीं टीटीपी पैदा हो रहा है, बलूचिस्तान में मारती है। गोली चलाना, अगवा कर लेना, मारकर सड़क किनारे फेंक देना, कब्र खोद कर लाशें दफना देना, एक साथ कई सारी महिलाओं के साथ जुल्म ज़्यादती करना, ये सब कुछ इन राज्यों में हो रहा। अब आप ये ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है जहाँ से ये टीटीपी पैदा होता है, लड़ते हैं। और यही अफगानिस्तान इसी केपीके को ही चाहता है। ये यहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं, वो कहना है कि ये हमारे ही लोग हैं। यहाँ जो आदमी तकरीर कर रहा है ये केपीके का मुख्यमंत्री है, ये उसका जलसा है।
और ये जलसा जो है ये टीटीपी के खिलाफ नहीं कर रहा, ये अपनी सेना के खिलाफ कर रहा है। केपीके का मुख्यमंत्री इमरान खान की पार्टी का है और ये कह रहा है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का खून बहाओगे, सिंधियों का खून बहाओगे, बलोचों का खून बहाओगे, तो जब तुम्हें खून की जरूरत पड़ेगी, मतलब जब तुम कभी सच में किसी के साथ जंग करोगे, तो जब तुम्हें खून की जरूरत पड़ेगी तो खून कौन देगा तुम्हें? ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। बहालो खून सड़कों पे मेरे मासूम पठानों का, मासूम पंजाबियों का, मासूम बलोचों का, मासूम सिंधियों का, मासूम कश्मीरियों का, मासूम गिलगित बल्तिस्तानियों का। मगर इतना बता दो तुम कि वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? तो फिर हम डरे क्यों? क्यों डरे हम? इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े रहोगे। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी सेना को गालियां दे रहा है वहां खड़ा होकर, समझिए। देखिए पाकिस्तान में क्या हालत है। आसिम मुनीर इतने सर्वोच्च पावरफुल आदमी बन गए और उसकी वो खुशी का भी इजहार नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का तय किया था। उनको जब ये सब मिला है तो उन्होंने अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज तय की थी और अभी इसी मंथ एंड में पार्टी होने वाली थी। लेकिन उनको ये खबर लगी कि सेना के अंदर जो कई बड़े ब्रिगेडियर जो बड़े पदाधिकारी पोस्ट पे जिन्हें लग रहा था कि भाई आसिम मुनीर के बाद कोई बनेगा, उसके बाद उनका नंबर लगेगा सेना प्रमुख के रूप में, तो सेना के अंदर भी एक बड़ा असंतोष है आसिम मुनीर को जिस तरीके से आजीवन बना दिया गया, जिस तरीके से वो सेना को और देश को चला रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने अभी कल ही अपने अधिकारी को बोला है कि वो पार्टी कैंसिल कर दो। उन्हें लगा कि इस पार्टी के अंदर कोई आएंगे नहीं या कुछ इस तरीके से बातें होंगी, तो उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी। तो आसिम मुनीर को अपनी सेना से भी डर है कि कहीं सेना में मेरे खिलाफ बड़ी बगावत ना हो जाए। जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी वहां पर कर रही है, वकील जिस तरीके से वहां पर पैदल मार्च कर रहे हैं, जज जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जैन जी जिसे कहा जा रहा है, अब वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो नेपाल में होता है उससे बड़ा उपद्रव पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वकीलों का प्रोटेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वकीलों ने इस्तीफा दे दिया। वैसे ही 16 वकील थे, 6 वकील इस्तीफा दे चुके उसमें से, तो आधे से ज्यादा वकील चले गए। बाकी जो जज है वहां पर 16 में से जज, बाकी लोग लंबी छुट्टी पर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट लगभग वहां काम करना बंद कर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर के लिए बहुत बुरा दौर है।